रानो चिड़िया की बेटी गुड़िया का जन्मदिन था। सभी पक्षी बहुत खुश थे और सब मिलकर गुड़िया का जन्मदिन मनाने की तैयारी कर रहे थे। गुड़िया बेटी, आप जल्दी से अपने दोस्तों को बताओ, ऐसा ना हो कि आपके दोस्त पिछली बार की तरह देर से आए और घर वापस आते समय चाचा छमछम की दुकान से केक भी लेती आना। मम्मा, मेरी फ्रॉक और नए शूज़ कहाँ हैं? मैंने हर चीज़ तैयार करके रखी हुई है, आप जल्दी से अपना काम ख़त्म करो। गुड़िया चली जाती है। रानो चिड़िया के दोस्त कबूतर और तोता भी आ जाते हैं। तोते भैया, मैंने सोचा है हम आज फलों का हलवा बनाएंगे, आप इस काम में मेरी मदद करेंगे। मैं फल लाऊंगा। मैं घी छक्कर ले आता हूँ, ऐसे काम जल्दी हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों, जो आप इस खुशी के मौका पर मेरे साथ हैं। उसी जंगल में एक कौवा और कौवी भी रहते थे। कौवे और कौवी को दूसरे पक्षियों की खुशियाँ अच्छी नहीं लगती थीं। कालू, देखा वो छोटी चिड़िया कैसे उछलती फिर रही है। हाँ, सुना है आज उसकी बेटी का जन्मदिन है, सब मिलकर तैयारियां कर रहे हैं। कालू जी, मज़ा तो तब है जो उन सब की खुशियाँ दुखों में बदल जाएं। तुम चिंता ना करो, शाम तो होने दो, देखना मैं करता क्या हूँ। गुड़िया मीना के पास जाती है और उसे अपने जन्मदिन का आमंत्रण देती है। मम्मा ने कहा था कि जल्दी आ जाना। ठीक है गुड़िया, मैं शाम को ही आ जाऊंगी। फिर गुड़िया अपने दोस्त कीकी और छोटे मिठू के पास जाती है। तोता मीठे फल के बागीचे में क्या हुआ था? फलों के हलवे का अमरूद के बिना क्या मज़ा, मैं कुछ अमरूद भी ले जाता हूँ। तोता सारे फल इकट्ठे कर रहा था। कबूतर उड़ता हुआ दूसरे जंगल जाता है। वहाँ एक बूढ़ी चिड़िया रहती थी जिसके पास घी शक्कर था। माँ जी, मुझे थोड़ा घी और शक्कर दे दें। बेटा कबूतर, घी शक्कर है, आज आप क्या बनाने वाले हो? माँ जी, मेरी पड़ोसन रानो चिड़िया की बेटी का जन्मदिन है और हम सब पक्षी एक दूसरे की खुशियाँ साथ मिलकर मनाते हैं। बेटा, बहुत खुशी हुई मुझे ये सुनकर। ऐसा करो, मटके से थोड़ी शक्कर ले लो और मैं डिब्बे में घी डाल देती हूँ। गुड़िया अपने दोस्तों को बताकर सीधी चाचा छमछम की दुकान पर जाती है। अंकल, मम्मा ने जो केक का ऑर्डर किया था वो दे दें। केक तो कब से तैयार है, मैंने पैक कर दिया है, ले आप ये केक ले जाएं। कालू कौवा उड़ता हुआ अपने दोस्त बूरे कौवे के पास जाता है। बुरे दोस्त, गोरी नहीं चाहती कि आज पक्षी मिलकर गुड़िया का जन्मदिन मनाए, तो फिर क्या करना होगा? वो चाचा छमछम की दुकान पर केक लेने गई हुई है, अभी अभी मैंने उसे देखा है। हम गुड़िया को किडनैप कर लेते हैं और ऐसे सबकी खुशियों पर पानी फिर जाएगा और खुशियाँ मातम में बदल जाएंगी। तो फिर चलो हम दोनों मिलकर गुड़िया को किडनैप करके वीरान जंगल ले जाते हैं। कालू कौवा अपने दोस्त बूरे कौवे को साथ लेकर रास्ते में जाकर बैठ जाता है। गुड़िया अपना केक लेकर वापस आ रही थी। कालू कौवा पीछे से जाकर गुड़िया को पकड़ लेता है। अंकल अंकल, मुझे छोड़ दे, मुझे जाने दे। तू जाएगी, लेकिन ऊपर चल बूरे, उठा केक। बुरा कौवा केक उठाता है और कालू कौवा गुड़िया को पकड़ लेता है। दोनों कौवे उड़ते हुए वीरान जंगल में पहुंच जाते हैं। कालू कौवा गुड़िया को एक बड़े पेड़ से बांध देता है। कालू दोस्त, चलो इस चिड़िया के जन्मदिन का केक खाते हैं। दोनों कौवे गुड़िया के सामने बैठकर केक खाने लग जाते हैं। अगर मेरी मम्मा को पता चल गया तो वो छोड़ेगी नहीं आपको, मुझे घर जाने दे। चुप कर जा छोटी चिड़िया, सारा केक का मजा खराब कर दिया। शाम हो जाती है। सभी पक्षी अपनी अपनी चीजें लेकर वापस आ जाते हैं। तोता फल ले आता है, कबूतर घी छक्कर ले आता है, मीना, कीकी और छोटा मिठू सब पहुंच जाते हैं। मीना, गुड़िया कहाँ है? आंटी, गुड़िया तो मुझे अपने जन्मदिन का आमंत्रण देकर आ गई थी। वो चाचा छमछम के पास केक लेने गई थी। लेकिन गुड़िया ने इतनी देर क्यों कर दी? तोते भैया, मुझे गुड़िया को लेकर चिंता हो रही है। मैं चाचा छमछम से पूछ कर आता हूँ। कबूतर चाचा छमछम के पास जाता है। चाचा छमछम, यहाँ गुड़िया आई थी केक लेने। हाँ, लेकिन वो तो केक लेकर कब की चली गई। चली गई? फिर कहाँ गई वो? ना घर गई, ना रास्ते में है।
कबूतर घर जाकर सारी बात रानो चिड़िया को बताता है। मेरी बेटी, मेरी गुड़िया कहाँ चली गई? मेरे दोस्तों, मेरी मदद करो, मेरी बेटी को ढूंढने में मेरी मदद करो। रानो चिड़िया चिंता ना करो, गुड़िया जहाँ भी होगी सुरक्षित होगी। कबूतर भैया, तोते भैया, मेरी गुड़िया मिल जाएगी ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो हम सब गुड़िया को ढूंढने जाते हैं। मेरे छोटे दोस्तों, हमें भी अपने दोस्त को ढूंढने जाना चाहिए। सभी छोटे पक्षी भी चले जाते हैं। मीना, कीकी और छोटा मिठू पहाड़ों की तरफ जाते हैं। मीना गुड़िया को पेड़ से बंधी हुई देख लेते हैं। कीकी, मिठू, दोस्तों, वहाँ है गुड़िया, वहाँ है। तीनों दोस्त गुड़िया के पास जाते हैं। अपने दोस्तों को देखकर गुड़िया खुश हो जाती है। अब गुड़िया के साथ साथ तुम सब भी मरोगे। दुष्ट कौवे, हम अपनी दोस्त को बचाने आए हैं और अपने दोस्त को साथ लेकर ही जाएंगे। कालू कौवा आगे बढ़ता है और मीना को पकड़ लेता है। पीछे से कीकी और छोटा मिठू हमला करते हैं, लेकिन बुरा कौवा भी मैदान में आता है। बुरा कौवा दोनों छोटे बच्चों को पकड़ लेता है। तुम तीनों मिलकर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। पीछे से रानो चिड़िया, कबूतर और तोता भी पहुंच जाते हैं। मेरे बच्चों, घबराना नहीं, हम सब आगे हैं। तोते, कबूतर और रानो चिड़िया को देखकर दोनों कौवे वहां से भागने लगते हैं, लेकिन वो पकड़े जाते हैं। सब मिलकर दोनों कौवों की खूब पिटाई करते हैं और मार मार कर बूरे और कालू कौवे के पंख तोड़ देते हैं। चलो मेरी बेटी, आप आज़ाद हो। इन जालिम कौवों को सज़ा मिल चुकी है। जिसके इतने सारे दोस्त हों, उसे कोई खतरा नहीं। फिर वो सब हंसने लग जाते हैं और सब सुरक्षित घर वापस पहुंच जाते हैं। केक कट जाता है, तालियां बजती हैं और सब मिलकर गुड़िया का जन्मदिन धूमधाम से मनाते हैं। उधर काले कौवे अपने पंख तुड़वाकर रो रहे थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। कालू कौवा चिड़िया का पड़ोसी था। कौवे को बहुत भूख लगी हुई थी और उसके पास दाना भी ना था। अगर ऐसे बैठा रहा तो भूख से मर जाऊंगा। मैं चिड़िया के पास जाता हूँ, चिड़िया से मुझे पेट भरने के लिए दाना जरूर मिल जाएगा। ऐसा सोचकर कालू कौवा चिड़िया के पास जाता है। क्या बात है कौवे भैया, आज सुबह सुबह ही आगे हो? चिड़िया, रात से भूखा हूँ, अब तो भूख के कारण मुझे बहुत कमजोरी हो गई है। कौवे भैया, इस समय तो मेरे पास दाना भी नहीं है। अगर होता तो मैं जरूर आपको दाना दे देती। चिड़िया, एक दिशा में तुम जाओ और एक दिशा में मैं जाता हूँ। जिसे जो भी मिलेगा हम आपस में मिल बांट कर खा लेंगे। बात तो ठीक है, मगर कालू कौवे याद रखना, अगर तुमने अपना वादा पूरा ना किया तो मैं फिर दोबारा कभी तुम्हारा विश्वास नहीं करूँगी। पक्का पक्का वादा चिड़िया। फिर दोनों चिड़िया और कौवा अलग अलग दिशा में उड़ जाते हैं। कौवा उड़ता उड़ता इंसानों की बस्ती की तरफ निकल जाता है, मगर उसे अभी तक खाने को कुछ न मिला था। हलवाई चाचा की दुकान से गरम गरम घी में समोसे बन रहे थे, जिनकी खुशबू कालू कौवा दूर बैठकर महसूस कर रहा था। मेरी इतनी किस्मत कहाँ कि मुझे ये चीज खाने को मिल सके। चलता हूँ थोड़ा और आगे, शायद कहीं से दाना ही मिल जाए। कौवा फिर से उड़ता है। उसे एक स्कूल के पास सड़क पर कोई चीज दिखाई देती है। कौवा तुरंत नीचे उतरता है और वो चीज उठाकर जंगल की तरफ चला जाता है। ये कोई खाने वाली चीज तो नहीं है, तो फिर ये क्या हो सकता है? कौवा उसे अपनी चोंच में लेकर जोर से फूंक मारता है और वो चीज बजने लगती है। असल में वो एक सीटी थी जो किसी बच्चे की गिर गई थी। कौवा डर के मारे दूर हो जाता है और वो सीटी नीचे गिर जाती है। आहिस्ता आहिस्ता डरते हुए कौवा फिर से उस सीटी के पास जाता है। छोटी सी चीज और इतनी तेज आवाज, ये तो कमाल की चीज है। कौवा सीटी उठाकर चिड़िया के पास चला जाता है। कौवे भैया, सारा जंगल घूमा मगर मुझे कहीं से भी भोजन नहीं मिला। क्या आपको कोई चीज मिली है? नहीं चिड़िया, खाने को तो कुछ नहीं मिला, मगर एक चीज मिली है जिससे हम भोजन चुरा सकते हैं।
ऐसी क्या चीज है कव्वे? कौवा वो सीटी अपनी चोंच में लेकर फिर से बजाता है। एक बार तो चिड़िया भी डर जाती है। ये तो कोई इंसानों की चीज लग रही है। हाँ हाँ चिड़िया, ये मुझे इंसानों की बस्ती से ही मिली है। चिड़िया, चाचा हलवाई गरम गरम समोसे बना रहा है। हम दोनों मिलकर अगर चाचा हलवाई की दुकान से एक समोसा चुरा लें तो दोनों का पेट भर सकता है। मगर इंसान की चोरी बहुत मुश्किल काम है। सुना है इंसान के पास बंदूक भी होती है। फिर कालू कौवा चिड़िया को अपनी योजना बताता है। कौवे भैया, बात तो ठीक है, मगर आप ये सीटी तभी बजाना जब हलवाई समोसों से दूर हो। तुम चिंता ना करो, मैं पेड़ पर छुपकर बैठ जाऊंगा और जैसे ही चाचा हलवाई दूसरी तरफ जाएगा मैं ये सीटी बजा दूंगा। दोनों भूखे थे। पेट भरने के लिए उन्हें ये खतरा मोल तो लेना ही था। फिर दोनों दोस्त इंसानों की बस्ती की तरफ जाते हैं। कौवा अपनी चोंच में सीटी लेकर एक पेड़ के पीछे छुपकर बैठ जाता है और चिड़िया हलवाई चाचा की छत पर बैठ जाती है। जैसे ही हलवाई चाचा घी लेने दूसरी तरफ जाता है, कालू सीटी बजाता है और चिड़िया एक समोसा उठा लेती है। चिड़िया हलवाई चाचा के आने से पहले पहले वो समोसा लेकर वहाँ से भाग जाती है। मजा ही आ गया, ये तो बहुत आसान है। ऐसे तो हम हर रोज हलवाई चाचा के समोसे चुरा सकते हैं। लो कौवे भैया, ये समोसा आधा आधा बांट दो। कौवा समोसा अपनी चोंच में लेता है और थोड़ी दूर होकर बैठ जाता है और समोसे के 3 हिस्से करता है। कौवे भैया, मगर हम तो 2 हैं, फिर ये 3 हिस्से क्यों? एक मेरा, एक तुम्हारा और एक हिस्सा इस सीटी का, जिसकी वजह से हमने ये चोरी की। नहीं, ये सीटी कौन सा समोसा खाएगी? ये सीटी मेरी है, इसलिए इसका हिस्सा भी मैं ही खाऊंगा। कौवा अपने दोनों टुकड़े समोसे के लेकर वहाँ से चला जाता है। ये कौवा हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करता है, मगर कल मैं इसे सजा जरूर दूंगी ताकि ये दोबारा किसी के साथ ऐसा ना करे। चिड़िया वो छोटा टुकड़ा समोसे का खाती है और चली जाती है। कौवा भी अपने घोंसले में बैठा मजे मजे से समोसा खा रहा था। उस रात कौवा आराम की नींद सोता है। सुबह हो जाती है और कौवा सुबह सवेरे ही अपनी सीटी लेकर चिड़िया के पास चला जाता है। चिड़िया चिड़िया, सुंदर चिड़िया, चलें, मुझे भूख लगी हुई है। जल्दी जल्दी से जाकर चाचा हलवाई का समोसा चोरी करते हैं। कौवे, मगर आज पेड़ पर बैठकर सीटी मैं बजाऊंगी और समोसा तुम चुराओगे। ये तो बहुत आसान है, मुझे स्वीकार है। फिर चिड़िया और कौवा दोनों इंसानों की बस्ती की तरफ उड़ते हैं। चिड़िया सीटी लेकर पेड़ के पीछे छुपकर बैठ जाती है और कालू कौवा हलवाई चाचा की दुकान की छत पर बैठ जाता है। कौवे के बच्चे, आज तुझे मैं मजा जरूर चखाऊंगी। हलवाई चाचा घी गरम करके समोसे कढ़ाई में डाल देता है। हलवाई चाचा कढ़ाई के पास ही था कि चिड़िया सीटी बजा देती है। कौवा समझता है कि हलवाई चाचा दूर चला गया है और कौवा छत से उड़कर जल्दी जल्दी समोसा चुराने आ जाता है। छी, गंदी चोंच वाले कौवे। गरम गरम छाननी तो हलवाई के हाथ में ही थी। हलवाई वो गरम गरम छाननी कौवे की पूंछ पर जोर से मारता है। हाय मैं मर गया, मेरी पूंछ जल गई, मेरी पूंछ। ऐसे कहते हुए कौवा वहाँ से भाग जाता है और चिड़िया पेड़ के पीछे बैठी सीटी बजाए जा रही थी और हंसे जा रही थी। कौवे को उसके किए की सजा मिलती है। गुड़िया चिड़िया स्कूल में पढ़ना चाहती थी, लेकिन उसकी मम्मा रानो चिड़िया के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसका एडमिशन स्कूल में करवा सके। मम्मा, मुझे भी दूसरे बच्चों की तरह स्कूल जाना है, मुझे भी पढ़ना है, आगे बढ़ना है। बेटी गुड़िया, मैं आपका एडमिशन नहीं करवा सकती। आपको अच्छी तरह मालूम है कि हम बहुत मुश्किल से घर का खर्च चलाते हैं। घर में अनाज नहीं खाने को, राशन पानी नहीं, और आप स्कूल जाने की जिद कर रही हो। गुड़िया अपनी मम्मा से गुस्सा होकर बाहर चली जाती है और जंगल के एक कोने में अकेली बैठकर रोने लग जाती है। सब स्कूल जाते हैं, सबके पास किताबें हैं, स्कूल यूनिफॉर्म है, नए नए शूज है, और मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं गरीब हूँ ना,
इसलिए मैं स्कूल नहीं जा सकती, मैं पढ़ नहीं सकती क्योंकि मैं गरीब हूँ। मीना, जो बहुत अच्छी चिड़िया थी, वो पीछे बैठी गुड़िया की बातें सुन रही थी। मुझे इस गरीब छोटी चिड़िया की मदद करनी होगी। मैं स्कूल के प्रिंसिपल से बात करूंगी। मीना चिड़िया जंगल में पक्षियों के स्कूल जाती है और स्कूल के प्रिंसिपल लाल तोते से बात करती है। प्रिंसिपल साहिब, मैं उठाऊंगी गुड़िया का स्कूल का सारा खर्च, आप उसे अपने स्कूल में एडमिशन दे दें। मीना, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने किसी गरीब चिड़िया के बच्चे के बारे में ये सब सोचा। लेकिन प्रिंसिपल जी, आप ये सब रानू चिड़िया को मत बताना कि मैं गुड़िया की स्कूल की फीस दूंगी। दूसरे दिन तोता प्रिंसिपल गुड़िया और उसकी मम्मा को स्कूल बुलाते हैं। रानू चिड़िया, आपकी बेटी का एडमिशन इस स्कूल में हो गया है। ये सुनकर मम्मा चिड़िया और गुड़िया हैरान हो जाती हैं। लेकिन मैंने तो एडमिशन फीस भी जमा नहीं करवाई और मेरे पास तो किताबों के लिए भी पैसे नहीं है। ये सब स्कूल के फंड से हुआ है, आप कल गुड़िया को स्कूल भेज देना। गुड़िया बहुत खुश होती है। रात को गुड़िया अपनी मम्मा के साथ लेटी हुई थी। मम्मा देखना, मैं दिल लगाकर पढ़ूंगी और आपका नाम पूरे जंगल में रोशन करूंगी। गुड़िया बेटी, हमेशा ये वक्त याद रखना और गरीब पक्षियों की हमेशा मदद करना। गुड़िया सुबह सवेरे ही उठ जाती है। वो स्कूल बैग उठाती है, नए शूज पहनती है जो उसे स्कूल के प्रिंसिपल ने दिए थे और अपने स्कूल जाती है। क्लासरूम खाली था। गुड़िया सबसे अगली चेयर पर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद दूसरे बच्चे भी क्लास में आ जाते हैं। ये गरीब चिड़िया क्लासरूम में क्या कर रही है? चलो सब मिलकर धक्के देकर इसे क्लासरूम से बाहर निकाल देते हैं। रुको रुको, आप ऐसा नहीं कर सकते। मेरा एडमिशन हुआ है, मैं आज से आप सबके साथ ही पढ़ा करूंगी। क्लास में टीचर कभी भी आ जाती है। गरीब चिड़िया, प्रिंसिपल ने तेरा एडमिशन गरीबों के फंड से किया है, चल पीछे जाकर बैठ, यहाँ अमीरों के बच्चे बैठते हैं। ये सुनकर गुड़िया रोने लग जाती है और पूरी क्लास हंसने लग जाती है। गुड़िया रोती हुई अपना बैग उठाती है और पीछे जाकर बैठ जाती है। दूसरे दिन कीकी और जग्गू गुड़िया का लंच बॉक्स छीनकर खा लेते हैं। गुड़िया क्लास टीचर के पास जाती है। गौरी टीचर, जग्गू और कीकी ने मेरा लंच बॉक्स छीनकर खा लिया। एक मिर्ची ही तो थी तेरे लंच बॉक्स में, कौन सा सैंडविच बना कर रखे थे तेरी माँ ने? चल भाग यहाँ से, गरीब कहीं की। गुड़िया को बात बात पर गरीब होने के ताने सुनने को मिलते थे। वो बहुत परेशान हो जाती है। एक दिन क्लास टीचर छुट्टी पर थी। सब बच्चे बॉल से खेल रहे थे। गुड़िया भी बॉल को उठा लेती है। देखो देखो, उसने बॉल को हाथ लगाया, उसे सजा देना होगी। हम सब गुड़िया को डार्क रूम में बंद कर देते हैं। छोटे पक्षी गुड़िया को डार्क रूम में बंद कर देते हैं। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। इससे अच्छा था कि मैं अपनी मम्मा का कहना मान लेती और मैं स्कूल में एडमिशन ही ना लेती। सब मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? अचानक डार्क रूम में एक चुड़ैल आ जाती है। आप कौन है? गुड़िया, कभी मैं भी तुम्हारी तरह गरीब होती थी। जब मैंने इस स्कूल में एडमिशन लिया तो शरारती बच्चों ने मुझे स्कूल की छत से धक्का देकर मार दिया। तब से लेकर आज तक मैं चुड़ैल बनकर इस डार्क रूम में रह रही हूँ। तो क्या वो शरारती बच्चे मुझे भी मार देंगे? ऐसा मैं नहीं होने दूंगी, चिंता ना करो, सबको सजा मिलेगी जो तुम्हें तंग करेगा। वो चुड़ैल गुड़िया को डार्क रूम से बाहर निकाल देती है। गौरी टीचर गुड़िया से कहती है, तुम दोपहर से कहाँ थी? टीचर, मुझे जग्गू और कीकी ने डार्क रूम में बंद कर दिया था। झूठ, टीचर, गुड़िया झूठ बोल रही है। गौरी टीचर छड़ी से गुड़िया को मारने लगती है। तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है और गौरी कवि को डराने लगती है। गौरी कवि बेहोश होकर गिर जाती है। सभी छोटे पक्षी क्लासरूम से बाहर निकल जाते हैं। गुड़िया घर जाकर अपनी मम्मा को सारी बात बताती है, लेकिन गुड़िया की मम्मा गुड़िया की बातों पर
विश्वास नहीं करती। मम्मा, फिर मेरी दोस्त चुड़ैल ने सबको डरा दिया। बेटी गुड़िया, ये चुड़ैल भूत कुछ नहीं होते। दूसरे दिन क्लासरूम में जग्गू और कीकी गुड़िया का होमवर्क चुरा लेते हैं। वो होमवर्क चुरा रहे थे कि वहाँ चुड़ैल आ जाती है। मैं तुमको खा जाऊंगी, खा जाऊंगी। जग्गू और कीकी डरकर बेहोश हो जाते हैं। गौरी टीचर भागी भागी लाल तोते स्कूल के प्रिंसिपल के पास जाती है। प्रिंसिपल, वो चुड़ैल गुड़िया की दोस्त बन गई है और जो कोई भी गुड़िया को तंग करता है वो चुड़ैल उसे आकर डराती है। मैं देखता हूँ। स्कूल के प्रिंसिपल क्लासरूम में जाते हैं और गुड़िया से कहते हैं, गुड़िया, आज के बाद कोई आपको तंग नहीं करेगा। अगर कोई भी आपको परेशान करे तो मैं उसे स्कूल से बाहर निकाल दूंगा। तुम अपनी दोस्त ड्राफ्नी चुड़ैल से कहो कि यहाँ से चली जाए। फिर गुड़िया अपनी दोस्त चुड़ैल को बुलाती है। मेरी दोस्त चुड़ैल, आप यहाँ से चली जाओ। अब मुझे कोई तंग नहीं करेगा। गुड़िया, मैं जा रही हूँ, लेकिन जब भी कोई आपको तंग करेगा तो मैं फिर से आ जाऊंगी। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। वो चुड़ैल चली जाती है। फिर उस दिन के बाद कोई भी गुड़िया को तंग नहीं करता और गुड़िया दिल लगाकर पढ़ाई करती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।